Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. This is fourth part of the video and now we are continuing the chapter from the diary of Anne Frank from our first flight book. बच्चों अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि जो एन फ्रैंक है वो डायरी लिखती हैं और उन्होंने डायरी लिखी क्योंकि उनका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हैं और उससे अपनी सारी बातें शेयर करती हैं। तो वो अपनी डायरी का नाम रखती हैं किटी, क्योंकि वो उसको सबसे अलग रखना चाहती है, सबसे एक इम्पोर्टेंस देना चाहती है कि उसके लिए उनके लिए उस डायरी की एक इम्पोर्टेंस है, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उसका नाम किटी रखती है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो हमें उनकी डायरी में से एक्सट्रैक्ट लेकर के बताया गया है, जो उनकी नॉवल थी उसका जो एक्सट्रैक्ट लेकर के बताया गया है, वो है जब उन्होंने सबसे पहली बार डायरी लिखी थी। ठीक है, इट इज ऑफ सैटरडे 20 जून 1942। सैटरडे का दिन था, 20 तारीख थी, जून चल रहा था, ईयर था 1942। तो उस दिन की जो उन्होंने डायरी लिखी थी वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ डेट टाइम सब लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे डियरेस्ट किटी भी लिखा हुआ है। तो ये डायरी राइटिंग का फॉर्मेट होता है। जब भी हम कोई डायरी लिखते हैं तो हमें इसी तरीके से डायरी लिखनी होती है कि हम सबसे पहले डायरी पे टॉप पेज पे उस दिन की डेट और डे डालते हैं और फिर उसके बाद डियर डायरी या फिर आपका डायरी का जैसा नाम है यहाँ पे उन्होंने रखा है किटी, तो वो डियरेस्ट किटी लिखती है और फिर उसके बाद हम अपने डायरी में जो भी हमें लिखना होता है वो लिखना शुरू करते हैं। तो ये हमारा डायरी राइटिंग का फॉर्मेट होता है। कोई भी डायरी लिखता है उसको इसी तरीके से डायरी लिखनी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है डियरेस्ट किटी। तो वो एक दिन का बात बता रही हैं, एक सीन बता रही हैं। वो उस दिन उनकी क्लास का सीन था। उस दिन क्लास में कुछ रिजल्ट अनाउंसमेंट होने थे। तो क्या बच्चे क्या बातें कर रहे थे, कैसे सीन शुरू होता है, अब वो हम पढ़ रहे हैं। Our entire class is quaking in its boots. पूरी क्लास जो थी, क्वेकिंग मतलब बक-बक करना, ठीक है। तो जो उनकी पूरी क्लास थी वो क्या कर रही थी, बातें कर रही थी, खूब ज्यादा बातें कर रही थी। क्यों? क्योंकि उस दिन एक दिन द रीजन ऑफ कोर्स, रीजन क्या है, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। वो रीजन क्या था, रीजन था कि आगे आने वाली एक मीटिंग हो रही थी जिसको हम पीटीएम बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट था, जिसमें टीचर्स डिसाइड करते, यानी कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता कि कौन बच्चा जो है वो पास हुआ है, नेक्स्ट क्लास में जाएगा, और कौन बच्चा फेल हुआ है वो सेम क्लास को कंटिन्यू करेगा। मींस हु विल बी केप्ट बैक एंड हु विल गो टू नेक्स्ट फॉर्म। तो इसका मीटिंग है कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन उसी सेम क्लास को रिपीट करेगा। आगे बढ़ते हैं। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। तो क्या होता है बच्चों, हमें ये लगता है कि कोई टॉपर बच्चा होता है तो हम या उससे उसके साथ कोई कंपटीशन में होता है तो हम लोग बेट लगाना शुरू होते हैं, शर्त लगा ले इस बार तो वही जीतेगा, ऐसा करके हम शर्त लगाते हैं ना। तो आधी क्लास तो इस तरीके से बेट्स लगा रही थी, शर्त लगा रही थी कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वो कहती हैं, जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet। तो वो कहती हैं कि जीएन कौन है, वो उनकी फ्रेंड है, ठीक है, और वो खुद पीछे बैठे दो लड़कों की बातें सुनकर बहुत हंस रही थी। ठीक है, पीछे बैठे जो दो लड़के थे, सीएन एंड जैक्यूज, वो किस बात पे हंस रहे थे, वो इन बच्चों की बेवकूफी पे हंस रहे थे कि उन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग्स थी, पॉकेट मनी थी, जो उन्होंने शायद पूरी छुट्टियों में बचाई होगी, वो उन्होंने बेट पे ही खर्च कर दी, शर्त पे ही खर्च कर दी। देख लो ये पास होगा, ये फेल होगा। ठीक है, तो शर्त लगाते हैं वो अलग अलग बच्चों के लिए कि ये पास होगा, अच्छा जो जीत जाता है वो उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से वो दो बच्चे जो थे, जो दो लड़के थे, उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स जो थी वो बेटिंग पे खर्च कर दी थी और ये देख करके जीएन और एन फ्रैंक जो है वो दोनों हंस रही थी, उन बच्चों की बेवकूफियों पे हंस रही थी कि कैसे करके ये लोग बेटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। So from morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's fleeting glances and my angry outbursts
कांट काम देन डाउन। तो वो कहती हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, यानी मॉर्निंग टू नाइट, मतलब जब तक उनका स्कूल चलता रहा, सुबह से लेकर दोपहर तक या जितना भी उनका पूरा दिन चला, पूरा दिन सिर्फ यही बातें आ रही थी, तुम पास हो जाओगे। तो दूसरा कहता है नहीं यार मैं नहीं हो पाऊंगा। अरे नहीं नहीं मैं पक्का कह रहा हूँ तुम पास हो जाओगे। अरे मैं नहीं हो पाऊंगा। यही बातें जो थी पूरे दिन चलती रही, मतलब जब तक उनका स्कूल चलता रहा, जब तक टीचर ने आके अनाउंस नहीं किया, तब तक यही बातें चलती रही। और इससे जो एन फ्रैंक थी और उनकी जो फ्रेंड थी वो दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए। उन दोनों ने उसमें जो उनकी फ्रेंड थी उन्होंने उनको प्लीड किया, मीन्स उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज स्टॉप इट, चुप हो जाओ, ये सब बातें मत करो, रिजल्ट सामने आ जाएगा। और एंग्री आउटबर्स्ट मतलब गुस्से में चिल्लाना। तो एन फ्रैंक ने गुस्से में चिल्लाया और जी एन ने उनको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन उन बच्चों ने, बाकी क्लास के बच्चों ने किसी की नहीं सुनी। और वो लोग यही बातें करते रहे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, तुम पास हो जाओगे तुम पास नहीं होगे। ठीक है, यही सारा चीजें चलता रहा। एन फ्रैंक और उनकी फ्रेंड जो थी वो ये सब देख करके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. ये देखिए बच्चों, ये कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। मैं टीचर हूँ तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बट जनरली ये बात जो है ये एक टॉन्ट है। टॉन्ट मतलब ताना है एक तरीके का। तो वो कहती है कि एन फ्रैंक कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाता तो हमारी क्लास में लगभग इतने डम बच्चे हैं, इतनी सारी डमीज हैं कि लगभग वन फोर्थ क्लास, क्वार्टर ऑफ द क्लास मीन्स वन फोर्थ क्लास जो है वो उसको तो फेल ही कर देना चाहिए, पास होने के लायक भी नहीं है, इतने ज्यादा बेवकूफ है, इतने ज्यादा डम है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो टीचर्स हैं वो दुनिया में मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स हैं। दुनिया में अनप्रेडिक्टेबल मतलब वो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। अब हम तो ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 60 में से 15 बच्चे डम है, उनको फेल कर देना चाहिए। लेकिन टीचर्स क्या करेंगे, टीचर्स उनको कुछ ना कुछ करके शायद पास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उनको हम सोच नहीं सकते पहले से कि वो क्या करेंगे। तो इसलिए वो कहती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। उन्होंने अब तक यही महसूस किया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, टीचर्स पता नहीं कब क्या कैसे कह देते हैं और वो चीज हमें करनी पड़ जाती है या नहीं भी करनी पड़ती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टीचर्स कब क्या कैसे कह दें और वो हमें कैसे करके अपनी बात मनवा लें, वो सब हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो हम उनसे एक बहाना मिलाएंगे तो वो दूसरी बात कहेंगे, हम उनसे दूसरा बहाना मिलाएंगे तो फिर उसका भी तोड़ निकाल लेंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि टीचर्स को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हर बात में हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें निकाल करके दे देते हैं, चाहे वो कैसे भी निकालें, कुछ भी कर लें। तो ऐसे ही अगर हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 15 बच्चों को, मतलब वन फोर्थ बच्चों को, वन फोर्थ क्लास को जो है फेल कर देना चाहिए, सारे डम है। लेकिन टीचर्स पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे, पास कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी को पास कर दें किसी को ना करें, है ना। तो वो कहती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। आई नो आपको ये बात बहुत अच्छी लग रही होगी सुनने में ना, लेकिन आगे मैं किसी से कहने मत, पता लगे कहीं पिटाई विटाई हो जाए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे वो कहती हैं, I am not so worried about my girlfriends and myself. गर्लफ्रेंड्स, एंड फ्रेंड एक लड़की है, उनके जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी सारी गर्ल्स हैं, इसलिए वो उनको गर्लफ्रेंड्स कह रही है। तो कहती हैं कि मैं अपनी फ्रेंड्स के बारे में या मेरे बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। विल मेक इट, हम कर लेंगे, यानी कि हम पास हो जाएंगे, हमें पता है, हमें अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं मेरी फ्रेंड्स हम सब लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। वो कहती है कि सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, जिसमें मुझे खतरा है, जिसमें मुझे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, होगा भी हो नहीं होगा, पास हो भी जाऊंगी नहीं होंगी, वो है मैथ्स। क्यों है मैथ्स? ऐसा नहीं है बच्चों कि एन फ्रैंक की मैथ्स वीक है, या फिर लोगों के ये प्रोडिक्शंस होती हैं, या कह सकते हैं मानना होता है, सोच होती है कि लड़की है तो मैथ्स में वीक होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एन फ्रैंक मैथ्स में बिल्कुल वीक नहीं थी, वो मैथ्स में बहुत अच्छी थी। लेकिन उनका कुछ और ही पंगा था। वो पंगा क्या था आगे पढ़ते हैं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज जस्ट वेट। कुछ भी हम कर सकते थे तो बस इंतजार ही कर सकते थे, बाकी हमारी बातें करने से तो रिजल्ट आ नहीं जाता। Until then,
वी केप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक हम एक दूसरे को बस उम्मीदें दे रहे थे कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा, हम सब लोग पास हो जाएंगे, सब लोग नई क्लास में चले जाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि उनके जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट था वो उसमें पास होंगी या नहीं होंगी, ऐसा उन्हें क्यों डर था, आगे स्टोरी में बताएंगे, बट मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा सस्पेंस हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा, तो अभी बता देती हूँ। वो कहती हैं, वो अपनी स्टोरी में बताती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनके जो टीचर थे उनसे उनकी नहीं पड़ती थी, मतलब कुछ एक टीचर होते हैं ना, ऐसे हमारे स्कूल में भी होते होंगे, या फिर शायद ट्यूशन टीचर भी होता है कोई कोई, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी टीचर हो सकता है, तो उससे हमारी पटती नहीं है, हमारे टीचर, हमने अगर हमारे टीचर जो है वो हमें या तो टारगेट करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम अपने टीचर को कुछ ज्यादा ही गलत समझना शुरू कर देते हैं, और वो हमारा अच्छा भी करता है तो हमें यही लगता है कि इन्होंने किया होगा। जैसे कि अगर आपकी कंप्लेंट पहुंच गई प्रिंसिपल के पास, तो आपका शक उसी टीचर के पास जाएगा जिसको आप पसंद नहीं करते, और आप सोचेंगे मन में इसी ने की, इन्होंने मेरी शिकायत करी होगी, है ना। तो ऐसे ही मिस्टर कीजिंग के साथ उनका 36 का आंकड़ा था, वो उनको पसंद नहीं करती थी, मिस्टर कीजिंग भी उनको पसंद नहीं करते थे, और मिस्टर कीजिंग उनके मैथ्स टीचर हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि वो बहुत बातें किया करते थे, और मिस्टर कीजिंग को उनकी बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो दिन भर पक 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 करती रहती थी, और इसीलिए वो उनको क्वैक 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 कहते हैं, मिस चैटरबॉक्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्वैक क्वैक के पक 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 करती रहती थी, ठीक है। तो इसीलिए वो उनसे चिढ़ते थे, एन फ्रैंक से, और एन फ्रैंक भी इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि वो उनको बार बार पनिशमेंट देते थे। तो उनको इस बात का डर था, और इसीलिए उन्होंने कहा भी टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड या ऑफ द अर्थ। क्यों, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो टीचर है मिस्टर कीजिंग, वो उनको फेल भी कर सकते हैं और पता नहीं पास भी कर सकते हैं, वो उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, पहले से नहीं सोच सकती कि वो उनको पास करेंगे या फेल करेंगे, हो सकता है वो अपना बदला निकालने के लिए उनको फेल कर दें, या हो सकता है बच्चा समझ के दया खा के उनको पास भी कर दे। तो इसलिए वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता, मेरा सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत डर लगता है, डर लग रहा है रिजल्ट को लेकर के, वो है मैथ्स। और वो कहती हैं कि एनीवेज हम कुछ कर तो सकते नहीं है, सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, और तब तक हम लोग एक दूसरे को मन की तसल्ली दे रहे थे कि कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, सब लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। हम ऐसे अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, चिंता मत कर, ठीक होगा, सब अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वैसे ही वो भी आपस में एक दूसरे को, सारे फ्रेंड्स को ऐसा कह रहे थे, ठीक है। तो आगे वो और क्या कहती हैं ये मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।